लेकिन अंतिम रूप से फिर राजद को फैसला लेना है। वहाँ प्रभुनाथ सिंह के का प्रभुत्व रहा है, भले ही आज प्रभुनाथ सिंह जेल में हैं जी। तो वो सीट फिर जो वहाँ का कॉम्बिनेशन है उसमें यादव को मिलेगा कि राजपूत को मिलेगा, ये अब राजद तय करना है राजद को। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीट लगभग जो बातें हो गई है उसमें फिर बेगूसराय सीट सीपीआई के जिम्मे है। पिछली बार तो कन्हैया कुमार लड़े थे और वो बिहार की 40 में सबसे हॉट सीट हो गई जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बात करेंगे। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, यानी लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। तो जाहिर है एक एक अपडेट 4 PM आप तक पहुंचाएगा। और सबसे पहले हम इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलने जा रही है सीट बंटवारे को लेकर। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर क्या अपडेट है? उम्मीदवारों की संभावित लिस्ट क्या है? जी, एक तो बिहार में महागठबंधन है जो अब राष्ट्रीय स्तर पर इसको लोगों ने इंडिया अलायंस, जिसको आप इंडिया कहते हैं, वो बनाया था। और पहले से तय था कि बिहार में राजद ड्राइविंग सीट पर होगा, है भी 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में। अब तो जब नीतीश कुमार उस पाले में चले गए हैं तो अब सीटों की संख्या भी दूसरे दलों को सबको स्कोप बढ़ गया है। नहीं तो आपको याद होगा, पहले तो जदयू कह रहा था कि 16 से कम सीट नहीं लड़ेंगे, इसलिए कि 16 उसकी जीती हुई सीटें थी और भाजपा के साथ रह के 17 जदयू लड़ा था। तो एक खींचतान यहीं से शुरू हुई थी। अब चलिए, वो तो बात नीतीश कुमार इधर नहीं है। महागठबंधन के दलों के घटक दलों की आज सीट शेयरिंग को लेकर एक तरह से कहिए अंतिम रूप से फैसला होने जा रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बाद अभी तेजस्वी ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई है, अभी लोगों से विमर्श होगा और अंतिम रूप से फीडबैक ये लिया जाना है कि हम कौन सी सीट लड़ेंगे, कहाँ हमारा उम्मीदवार सशक्त होगा। ये बैठक होने जा रही है। मेरी जो जानकारी है वो 25 से लेकर 28 तक ये सीट राजद लड़ेगा बिहार में और 8 से 9 सीट कांग्रेस लड़ेगी और फिर जो बची सीटें हुई वो 5 सीट, अभी तो ये चर्चा थी कि 5 से 6 सीट वाम दल के, 3 वाम दल हैं अभी। उसमें सीपीएम के लिए एक सीट जो मांग हो रही है महाराजगंज, वहाँ सत्येंद्र यादव उनके एमएलए हैं। वो यदि ये तय होता है कि सीपीएम भी को बिहार में इस बार अवसर मिलेगा तो वो महाराजगंज सीट हो सकती है। लेकिन अंतिम रूप से फिर राजद को फैसला लेना है। वहाँ प्रभुनाथ सिंह के का प्रभुत्व रहा है, भले ही आज प्रभुनाथ सिंह जेल में हैं तो वो सीट फिर जो वहाँ का कॉम्बिनेशन है उसमें यादव को मिलेगा कि राजपूत को मिलेगा, ये अब राजद तय करना है राजद को। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सीट लगभग जो बातें हो गई है उसमें फिर बेगूसराय सीट सीपीआई के जिम्मे है। पिछली बार तो कन्हैया कुमार लड़े थे और वो बिहार की 40 में सबसे हॉट सीट हो गई। लेकिन चर्चा जितनी हुई, लोगों का जितना फोकस रहा बेगूसराय पर, नतीजा ठीक उलट हुआ कि वहाँ एक कहिए रिकॉर्ड मत से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की थी और कन्हैया कुमार को वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। तो कन्हैया कुमार अब सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में है और सीपीआई वहाँ लड़ेगी, ये तय है। और माले जो है, अब माले के लिए आरा और काराकाट, ये 2 सीट उसकी बात बन रही है। वो काराकाट में फिर अंतिम क्या फैसला होगा, शुरू में तो हुआ था कि आरा या सिवान की बात थी। अद्यतन स्थिति यही है। कुछ जो कांग्रेस में तो सब नाम लगभग पहले से भी तय हैं कि यदि औरंगाबाद सीट मिलती है तो वहाँ निखिल कुमार कैंडिडेट होंगे। सासाराम की सीट है, वहाँ मीरा कुमार कैंडिडेट हैं। अब उसके बाद फिर इधर आइए, मोतिहारी सीट है तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शायद अपने सुपुत्र के लिए करें। मुजफ्फरपुर सीट तो विजय चौधरी एमएलए हैं कांग्रेस के, वो दावेदार हैं। उसी कटिहार सीट तारिक अनवर हैं वहाँ। पटना साहिब सीट में अभी कोई पिक्चर क्लियर नहीं है कि कौन होगा कांग्रेस का कैंडिडेट है, लेकिन लगभग ये लगता है कि फिर पटना साहिब कांग्रेस के की झोली में जा सकती है। इसलिए कि द्वंद्व तो यही है, जहाँ बीजेपी के सिटिंग एमपी हैं रविशंकर प्रसाद, तो अब उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वहाँ ऋतुराज सिन्हा का नाम सबसे आगे है, वो दावेदार भी हैं इस सीट के।
तो राजद में मोटा मोटी जो अभी अब राजद में कुछ सीटों भी तय है और उनके कैंडिडेट का चेहरा भी तय है। जैसे बांका से जयप्रकाश नारायण यादव, जहानाबाद से सुरेंद्र यादव, गया सीट यदि लड़नी होगी तो वहाँ कुमार सर्वजीत जो मंत्री थे उनके खाते में वो सीट जाएगी। इसी तरह से उजियारपुर सीट है जहाँ नित्यानंद राय अभी सिटिंग एमपी हैं, वहाँ से आलोक मेहता कैंडिडेट होंगे। 2 सीट के लिए अभी द्वंद्व है कि छपरा सीट क्या होगा, पटना पाटलिपुत्रा की सीट से लालू परिवार से ही किसी को लड़ना है तो वहाँ रोहिणी आचार्य जो अभी जन विश्वास रैली हुई और उसमें जिस ढंग से लॉन्च किया गया तो वहाँ वो छपरा से तय करता है लालू परिवार उनको उतारने का कि फिर मतलब 3 जगह से छपरा, पाटलिपुत्रा या काराकाट तो परिवार से ही होगा। तो मीसा भी राज्यसभा की मेंबर हैं लेकिन चर्चा है कि वो भी लड़ना फिर चाहती हैं। तो एक सीट है काराकाट, तो ये सामने बात आएगी कि फिर अंत होता क्या है। क्या इस बात की गुंजाइश है कि मीसा भारती को दूसरी जगह शिफ्ट करके रोहिणी आचार्य को पाटलिपुत्रा मीसा तो यहीं लड़ेंगी, मीसा का वो पाटलिपुत्रा ही चाहते हैं और रोहिणी आचार्य के लिए जो लालू जी के लिए वो छपरा उनका गृह जिला रहा और वो खुद सांसद रहे हैं जी। तो लालू परिवार से कोई कैंडिडेट 2 होगा तो उसमें रोहिणी आचार्य के लिए ही तय करना है। मीसा यहीं से लड़ेंगी, लड़ना होगा तो पाटलिपुत्र से ही लड़ेंगे। मतलब इस बार लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां चुनावी मैदान में होंगी। हाँ, इसे नहीं इनकार कर सकते आप। एक आखिरी सवाल जो होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। बैठक चल रही है आज बैठक होनी है इंडिया गठबंधन में या महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर। आधिकारिक ऐलान कब, कल माने परसों माने? नहीं, ये लोग इंतजार करेंगे एनडीए के कैंडिडेट का। कुछ सीट ऐसी है जहां एनडीए का कैंडिडेट आखिर कौन होगा तो उसका वोट कॉम्बिनेशन की, जैसे अब भागलपुर है, अब बुलो मंडल वहां लड़ते रहे हैं राजद के कैंडिडेट, लेकिन अब वहां कैंडिडेट फिर मंडल में लड़ाई होगी कि कोई और दूसरा क्या होगा। अब वो एनडीए की सूची आ जाएगी तो मुझे लगता है 4-5 ऐसी सीटें हैं जहां की वहां फिर वोट कॉम्बिनेशन के हिसाब से महागठबंधन के एनडीए में तो मामला बक्सर की सीट आपसे छूट गया कि बक्सर में तो सुधाकर सिंह का नाम आगे है। तो इस तरह से मोटा मोटी मुझे लगता है कि महागठबंधन में कैंडिडेट का नाम भी तय है और हो गया है। हर जो घटक दल है उसमें चेहरा तो तय है वहाँ कौन। एनडीए में आप कह रहे हैं एनडीए के ऐलान के बाद ऐलान होगा, तो एनडीए में मामला तो थोड़ा ऐसा लगता है अटक गया है। अमित शाह ने कहा एक इंटरव्यू में, जब पशुपति पारस को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो कहा 1 सप्ताह के अंदर हम लोग बैठेंगे, तो ये मामला खिंचता हुआ दिख रहा है। 1 सप्ताह एनडीए में तो सब कुछ अब क्लियर तब हो गया जबकि वहाँ हाजीपुर को लेकर चिराग की बात बन गई और चिराग ने जिस ढंग से एनडीए के नेताओं से, बीजेपी के नेताओं से बात करके मीडिया से मुखातिब हुए और जो एक विजयी भाव उन्होंने दिखाया तो उसी दिन से पारस जी जो केंद्रीय मंत्री हैं अभी, उनका कहिए कि एनडीए में पता साफ हो गया। दरवाजा जिसको खुला तो है नहीं, अब दूसरा दरवाजा की बात करते हैं कि कहीं और दरवाजा खुला है, इसलिए उनका तो चपड़ा। उसके बाद तो बयान उनके आए, जो बातें आई हैं उसमें तो अब कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। उनके साथ अभी 2 और एमपी हैं, अभी खुद हैं एमपी और चंदन सिंह और प्रिंस हैं, तो वो बात तो बाजी वहां मार ली है चिराग पासवान ने। तो चलिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल है। आज मीटिंग होनी है और मीटिंग के बाद जो चीजें बची रह गई हैं वो सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन ऐलान से पहले इंतजार होगा। इंडिया गठबंधन इंतजार करेगा, आरजेडी कांग्रेस इंतजार करेगी एनडीए अपनी सीटों की आधिकारिक घोषणा कब करता है, उसके बाद इंडिया गठबंधन से सीटों का ऐलान होगा।